ठीक है ना? कुछ याद आ रहा है? सुनो सुनो जनाबे अली, बेसब पंजाबी, मन से ऐश, ये सारे नु एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, और इनर्ट पेयर इफेक्ट में बोला गया था आप लोगों को कोई भी ग्रुप 13, 14, 15 में क्यों लगता है? 15 के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन आपके 16 ग्रुप में जाता है तो एनपी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, एनपी4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एनपी4 में यानी कि उसी सेल में रिपल्सन लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा? बढ़ गया। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्यों लगेगा? कम। तो आपके एस पास नहीं आएगा, पास नहीं आएगा तो इनर्ट नहीं होगा, और इनर्ट नहीं होगा तो आपके वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए कहां तक लगाते हैं? ग्रुप नंबर 13, 14, 15। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? एक लास्ट पॉइंट बोला था, PbF4 PbCl4 एग्जिस्ट करता है, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर बात? क्योंकि जितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिस्मथ है +5, उतना Pb+4 नहीं है। यदि अपन बात करें तो Tl पर +3, लेड पर +4 और बिस्मथ पर +5, ये सब NH2 कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? NH2 कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ये सभी के सभी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इनमें भी यदि बात करें तो तीनों ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तीनों के तीनों क्या है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये भी NH2 कॉन्फ़िगरेशन, ये भी NH2, ये भी NH2, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए बार बार जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव किसका? इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो EN ज्यादा, है ना? है बोलो। और EN ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा। तो बिस्मथ क्लोरीन से खींच सकता है लेकिन लेड क्लोरीन से नहीं खींच सकता। बात क्लियर? तो मजबूरी में लेड +4 को क्लोराइड माइनस के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर? जैसे बिस्मथ तो केवल फ्लोरीन से नहीं खींच पाता था, बिस्मथ +5 फ्लोरीन के साथ ही एडजस्ट कर पाता था, इसके साथ मजबूरी में +5 में रह रहा है। तो लेड फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के साथ में किस में रहेगा? मजबूरी में रहेगा आपके फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। क्लियर बात? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर जितनी बिस्मथ की है उतनी पीबी की नहीं है। ये बात क्लियर है क्या? बोले, यहां तक की बात क्लियर? तो इसलिए मैंने बोला PbF4 एग्जिस्ट बट PbCl4 डजंट एग्जिस्ट। क्लियर? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके बारे में बता दिया था, Tl+3, Pb+4 और PbI4, ये सब आपके Tl+3, Pb+4, बिस्मथ +5, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। यहां तक बट कर लिया था हम लोगों ने। अब आगे स्टार्ट करते हैं ऑक्सी एसिड। क्या स्टार्ट करेंगे? ऑक्सी एसिड। हेडिंग लिखेंगे ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। देखिए ऑक्सी एसिड के बारे में पहले भी बोला गया था आपको यहां पर कि कंटेन ZOH बॉन्ड। क्या बोला गया था? कंटेन ZOH बॉन्ड। और कुछ याद करिए, Z बराबर अपन ने बोला था नॉन मेटल हो सकता है, हाँ है ना? और मैंने ये भी बोला था कि क्रोमियम +6 हो सकता है और मैग्नीज +7 हो सकता है। कुछ याद आ रहा है या? चलिए, ये पीरियोडिक टेबल में बात हुई थी। कहां पर बात हुई थी? पीरियोडिक टेबल में, जब मैंने आपको एक सिंपल एनहाइड्राइड, मिक्स एनहाइड्राइड बताया था। क्या बताया था? सिंपल एनहाइड्राइड और मिक्स एनहाइड्राइड। यदि हम लोग बात करें यहां पर एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सी एसिड बोल दे, या मैं ऐसे लिख दूं कोई भी एसिडिक ऑक्साइड है। क्या लिखूं मैं? कोई एसिडिक ऑक्साइड, पहले बोला हुआ है ये। और एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? नॉन मेटल के। अरे बोलो। और बच्चों यहां पर एसिडिक ऑक्साइड है, क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड, एनहाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, मतलब एक ही है क्या? और यदि इसमें वाटर ऐड कर दूं, क्या कर दूं इसमें? वाटर ऐड, तो क्या बन जाता है? ऑक्सी एसिड। क्या बन जाता है? और ऑक्सी एसिड में से अपन वाटर बाहर निकाल दे
एनहाइड्राइड बन जाता है। और ये काम अपन ने पहले खूब किया है पीरियोडिक टेबल में। लास्ट में यदि आपको याद हो तो अपन ने बोला था कि भाई, और एक जनरल फॉर्मूला बताया था आपको ऑक्सी एसिड लिखने का। पहले हाइड्रोजन लिखते हैं, फिर नॉन मेटल लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन लिखते हैं। जितने सेंट्रल आइटम होते हैं वो पहले लिख देते हैं। कुछ याद आ रहा है ऐसा? N2O5 प्लस H2O। तो मैंने क्या बोला कि सेंट्रल आइटम कितने? 2। पहले क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। याद आ रहा है क्या? बोलिए। ऐसा कुछ अपन पहले पढ़ चुके हैं क्या? जो एसिड आपके जो भी आपका एनहाइड्राइड है, यदि वाटर से रिएक्शन पर सेम टाइप के एसिड देता है तो सिंपल एनहाइड्राइड, और अलग अलग टाइप के एसिड देता है तो मिक्स एनहाइड्राइड। कुछ पहले ऐसी बातें हो रखी है क्या? ये बातें कितने लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पर, और ये आप लोगों ने यदि बात की हो तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो पहले भी अपन ने बताया था आपको, जनरल फॉर्मूला। और जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है HX ZY और OZ। लिखने का तरीका सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर नॉन मेटल और फिर ऑक्सीजन। ये बात क्लियर है क्या? बोलिए। अब यहां पर बात आती है बेटा, समझेंगे, कोई भी आपके ऑक्सी एसिड है, यदि वो ऑक्सी एसिड लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वहां पर बोलते हैं अस एसिड। क्या बोलते हैं? लो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलेंगे? अस एसिड। क्या बोलेंगे? और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई ऑक्सी एसिड है तो उसको बोलेंगे एक एसिड। क्या बोलेंगे उसको? एक एसिड। क्लियर बात? लो वाले को अस और हाई वाले को एक, लो वाले को अस और हाई वाले को एक। लो वाले को क्या बोलेंगे? अस, और हाई वाले को क्या बोलेंगे? एक। पक्की बात है? कोई कंफ्यूजन? अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, यहां पर यदि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो से भी कम हो जाए, लो से भी, यदि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट लो से भी कम हो रही है तो इसका मतलब हाई लगेगी। क्या लगेगी? नीचे से भी नीचा चला जाए मतलब हाई लग गई, और ऊपर से भी ऊपर चला जाए मतलब पर लग गए। बोले। पर एक एसिड बोलते हो नहीं बोलते हो? बोले। नीचे से भी नीचा चला जाए, लो से भी लो गया, क्या लगी? हाई। तो मैं बोलूंगा हाइपोअस एसिड। क्या बोलूंगा? हाइपोअस एसिड। और ऊपर से भी ऊपर चला गया तो मैं बोलूंगा पर एसिड। क्या लिखूंगा? पर एक एसिड। बच्चों बात क्लियर है क्या? बोलिए। जो नीचे से भी नीचे गया मतलब हाई लगी है, और जो ऊंचाई से भी और ऊंचा चला गया मतलब उसके पर लग गए। क्या लग गए उसके? बात क्लियर? यदि मैं यहां पर बात करूं, एग्जाम्पल लिखूं इसका, तो मैंने लिखा HClO, मैंने लिखा यहां पर HClO2, ठीक है, मैंने लिखा यहां पर HClO3, मैंने लिखा यहां पर HClO4, मैंने लिखा यहां पर HClO4। ठीक है ना? अब मुझे एक बात का जवाब दो, एक बात और समझा देता हूं आप समझने के लिए, कि कोई भी एलिमेंट केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सी एसिड बनाता है तो वो हमेशा एक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? जैसे बोरॉन बोरिक एसिड, सिलिकॉन सिलिसिक एसिड। क्लियर बात? कोई एलिमेंट दो ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाता है तो लो वाले को अस, हाई वाले को एक। कोई 3 में बनाता है, सबसे लो वाला हाइपोअस, उससे ऊपर वाला अस, और सबसे ऊपर वाला एक। और कोई 4 में बनाता है, जैसे ये रहे, क्या बोलेंगे? हाइपोअस, अस, एक और पर एक। जैसे मान लीजिए इसको मैं यदि लिखूं तो ये +1 +3 +5 और +7। तो बेटा इसको आप लोग को लिखोगे पर क्लोरिक एसिड। क्या लिखेंगे? पर क्लोरिक एसिड। हाँ है ना? पर क्लोरिक एसिड। इसको लिखोगे क्लोरिक एसिड, पर कट के इसके नीचे आ रहा है ना? बोले। और यहां पर बोलेंगे आपके क्लोरस एसिड। क्या बोलेंगे? क्लोरस एसिड। और यहां पर बोलेंगे आप लोग हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ये वाली बात क्लियर है क्या बच्चों? बोलिए। तो जो नीचे से भी नीचे चला गया मतलब हाई लगी है, और जो ऊपर से भी ऊपर चला गया मतलब पर लगे। क्लियर बात? यदि एक एसिड से भी ज्यादा
आपके ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इसका मतलब वो पर एसिड है। कैसा एसिड है? क्लियर है? कोई दिक्कत? करिए नोट। नहीं, और ये बात मैं आपको पहले एक बार पीरियोडिक टेबल में बता भी चुका हूं। एनहाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, या मैं बोल सकता हूं एसिडिक ऑक्साइड्स, या मैं बोल सकता हूं नॉन मेटल का ऑक्साइड, या फिर क्रोमियम और मैग्नीज का ऑक्साइड्स। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नहीं, वैसे पूछ रहा हूं, बात नहीं बात नहीं। बात नहीं, बैठो फटाफट, बैठ जल्दी, क्विक। अरे बकेती काट रहा क्लास में। सेंट्रल एटम, तो सबसे लो वाला तो लिख दिया ना, लो से भी लो, ठीक है ना। और लो किसके लिए? लो के लिए इन जनरल क्या बोला जाता है? एक दो बात होती है, लो और हाई। अब कोई दो बना रहा है, मैंने अभी क्या बोला, एक एलिमेंट एक ही बना रहा है तो वो एक बनाएगा, एक एलिमेंट दो बना रहा है तो वो लो वाला अस, हाई वाला एक, कोई तीन में एडजस्ट कर रहा है तो सबसे लो वाला हाई पो, उससे लो वाला, उससे ऊपर वाला अस, उससे ऊपर वाला एक, कोई चार में है तो सबसे ऊपर वाला पर एक। क्लियर? देखेंगे, ये वाला हटा रहा हूं मैं। बेटा राख होता देखे थे ना आज तक? कभी जला के होता है राख, बावड़ी बात कर रहे हैं। बेटा राख कर दो। हाँ मैं बोल रहा हूं, मेरे को बोलो। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये हटा दिया जाता है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़े। देखो ये कुछ ऑक्सी एसिड्स के बारे में आपके जनरल एक बात है, देखेंगे यहां पर। और इसके लिए मिक्स एनहाइड्राइड और सिंपल एनहाइड्राइड पहले बातें हो चुकी है। ऑक्साइड प्लस वाटर, बेसिक ऑक्साइड, आपके हाइड्रोक्साइड सब बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। कुछ याद आ रहा है? सुनो सुनो जनाबे अली, बेशक पंजाबी, मन से ऐश, ये सारे नु एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां पर एक बात लिखते हैं। और मैंने आपको एक ये भी रिकॉल करा देता हूं, लिखा पहले भी रखा है। कोई भी ऑक्सी एसिड का एन फैक्टर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिड आएगा तो हाइड्रोजन भी आएगी और ऑक्सीजन भी आएगी। यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है तो याद करो एन फैक्टर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बराबर बताया था क्या? अरे याद आ रहा है। और यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है या नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर है तो हम ऑक्सीजन -1 करते थे, नहीं करते थे? है बोल लो, ऐसा कितने लोगों को याद है? क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन? कर लोगे? चलिए इस चीज को हम लोग यूज करेंगे अब यहां पर। और देखिए ढंग से, यहां पर सबसे पहली बात मैं लिखता हूं यहां पर ए, पायरो एसिड। क्या लिखता हूं मैं? पायरो एसिड। क्या लिखूंगा मैं? पायरो एसिड। कि पायरो कब बोलना है देखेंगे इधर, समझिए। 2 मोल ऑक्सी एसिड लिखा, कोई भी 2 मोल ऑक्सी एसिड लिखा, बात नहीं। और यदि उसमें से 1 मोल वाटर बाहर कर दिया, -1 मोल H2O, तो बनने वाले एसिड को हम लोग बोलेंगे पायरो एसिड। क्या बोलेंगे? इसके लिए बोला जाता है सुनो यारो 2 से पारो, सुनो यारो
2 से बाहर हो, और 1 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकलता है तो बनता है मेटा। उसके लिए बोलेंगे सुनो बेटा 1 से मेटा। क्या बोलेंगे? सुनो बेटा 1 से मेटा। और यहां पर मैं बोल रहा हूं सुनो यारो 2 से पारो। पारो मतलब पारो। सुनो यारो 2 से, और सुनो बेटा 1 से मेटा। क्या बोलोगे? सुनो बेटा, पक्की बात? सुनो यारो 2 से पारो। अब समझेंगे और एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। यहां पर देखिए पूरी एनसीईआरटी की कुंडली लिखेंगे, यहां पर कुंडली छपेगी, ठीक है? बीच में कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ वन वे चलेगा। अभी एग्जाम्पल नंबर 1, यदि मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिखता हूं बेटा यहां पर, तो समझिए H2SO4, क्या लिखा मैंने? H2SO4 लिखा। क्या यहां पर आप इसके बारे में, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या बोलेंगे इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। क्या इस सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में यदि अपन बात बोले तो आप ऐसा बात बोल सकते हो क्या? एन फैक्टर कितना आएगा? 2। कितना आएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो तो एन फैक्टर बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कितना एन फैक्टर आएगा? 2। 2 आएगा क्या? और जितना एन फैक्टर आता है उतने क्या होते हैं? OH। क्या होते हैं? तो मैं यहां पर लिख देता हूं एन फैक्टर बराबर 2। एन फैक्टर बराबर 2। नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH बराबर 2। ये बात क्लियर है क्या? अरे बोल लो बच्चों। यदि मैं ऐसे 2 मोल ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा S डबल बॉन्ड, देखिए अब स्ट्रक्चर बनाना सल्फर, थोड़ा सा गौर करेंगे और अप्रोच चलाएंगे। मैं कनेक्ट करूंगा पूरी एनसीईआरटी यहां से। S कितने OH है? 2। तो सेंट्रल एटम से बेटा कितने OH जोड़ेंगे? 2। 2 OH जोड़ दिए। अब ऑक्सीजन कितने बच रहे? 2। कितने ऑक्सीजन बच रहे? 2। एक मॉलिक्यूल की बात करें तो कितने ऑक्सीजन बच रहे? 2। तो यहां पर क्या लिख दिया? एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जोड़ेगी। जोड़ दिया आपके। ऐसा ही क्या दूसरा मॉलिक्यूल है? क्या है? बोलो। ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल है। बात क्लियर है क्या? अब बताइए यहां पर क्या 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर जा रहा है? 1 मोल वाटर यदि यहां से बाहर चला गया तो मैं बोलूंगा यहां पर -H2O, और आप लिखोगे सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये OH, यहां पर ऑक्सीजन S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये OH। सल्फ्यूरिक ये इसका पेरेंट है। क्या है इसका? पेरेंट। एक एसिड के बच्चे 4। एक एसिड के, आप ऑर्गेनिक पढ़ के आते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके 4 डेरिवेटिव होते हैं, है ना? एक एसिड के बच्चे 4, एसिडामाइड, हैलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। 4 ऐसे डेरिवेटिव है नहीं है? एक सभी सारे के सारे उसी एसिड से पैदा हुए कि नहीं पैदा हुए? बोले तो वो उनका क्या है? बाप है। क्या उनका? पेरेंट है उनका। क्या उनका? पेरेंट। यहां पर भी H2SO4, ये पायर जो बना है वो किससे बना है? आपके H2SO4 से। तो पेरेंट एसिड कौन है? H2SO4। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक। क्या बोलेंगे? तो ये बना है वो किससे बना है? सल्फ्यूरिक से। किससे बना है? सल्फ्यूरिक के 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकाला है। क्या बोलेंगे इसको? पायरो सल्फ्यूरिक। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? मान लीजिए यहां पर मैंने 1 मोल वाटर बाहर लिखा होता तो आप लोग ये बात लिखते H2O7, है ना? और इसको आप लोग नाम लिखते पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिखता है इसको? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको ओलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलियम। ये बात क्लियर है क्या? अब देखिए यदि अब मैं आपसे पूछना चाहूं तो इसको याद करने की जरूरत, काम यहां से हो रहा है क्या? और इसका काम करने वाला कौन है? एन फैक्टर। कौन है? यदि आपको एन फैक्टर आता तो ये ड्रॉ कर पाओगे, इसकी कथा लिख पाओगे। यानी कि यहां पर आप ये भी तो बोल सकते हो कि नंबर ऑफ SOH बॉन्ड कितना है? 2। सल्फर से OH बॉन्ड कितना है? 2। नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O कितना है? 2। ठीक है ना? एक के लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो ये आप आराम से देख के लिख सकते हो। और यदि यहां पर आपके मैं इसमें पूछूं पायरो वाले में SOH बॉन्ड कितने? 2। S डबल बॉन्ड O कितने? 4। SOS कितना है? 1। क्लियर बात?
ये एनसीईआरटी की टेबल में सवाल है, कर लोगे? चलिए दूसरी बातों पर आते हैं, समझेंगे। दूसरा खेला, यहां पर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की बात हो गई। अब दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं, यहां पर देखेंगे। अरे बात नहीं, मैंने लिखा 2H3PO4 और इसको मैं बोलता हूं फास्फोरिक एसिड। क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं इसको? फास्फोरिक एसिड। देखेंगे, यदि 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकाला तो मैं बनाऊंगा H4P2O7। क्या बनाऊंगा? आपको यह फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखेंगे इधर क्या, अरे भाई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगा यदि बात करनी, मेरे बता देना, बीच में मत बोलना, अपना खोपड़ा नहीं चटकना चाहिए। 2H3PO4 क्या बोल रहा हूं मैं? 2 मोल फास्फोरिक एसिड है। क्या 2 मोल फास्फोरिक एसिड? एन फैक्टर कितना है इसका? 3। कितना है इसका? मतलब OH कितने? 3। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात है? क्या इसका काम आप लोग इस तरीके से कर सकते हो? क्या यहां पर एन फैक्टर कितना है बेटा? यहां पर एन फैक्टर मैं एक साथ लिख दूंगा। यहां पर यदि बात करें एन फैक्टर 3 तो आपके कितने OH जोड़ेंगे? 3। कितने OH जोड़ोगे? 3 OH जोड़ोगे, क्या बच क्या रहा है? ऑक्सीजन। अरे क्या बच रहा है? ऑक्सीजन बच रहा है क्या? और एक ऑक्सीजन आपके न्यूट्रल वाला हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा क्या? तो बच्चों यहां पर डबल बॉन्ड चिपका दिया गया, कोई दिक्कत? क्या ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा क्या? सेम टू सेम होगा क्या? अरे बच्चों यहां पर एक बात बोलिए, सुनो यारो, 2 से यहां से 1 मोल वाटर बाहर चला गया क्या? बच्चों यहां से 1 मोल वाटर बाहर गया तो आप लोग क्या कुछ इस तरीके से बनाओगे क्या? देखेंगे इधर, यानी कि यहां पर 1 मोल वाटर बाहर गया तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH। काउंट करोगे तो H4P2O7 ही आएगा क्या? अरे बोलो, डन है क्या? बच्चों यहां पर यदि आपके इसकी बात करें तो क्या इसको फास्फोरिक एसिड बोलता हूं क्या? क्या बोलता हूं इसको? फास्फोरिक एसिड। क्या बोलूंगा इसको? फास्फोरिक एसिड। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर बात? यहां पर इसको ऑर्थो फास्फोरिक एसिड भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? ऑर्थो, दोनों का मीनिंग एक ही है, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। क्लियर बात? एन फैक्टर कितना है? 3। एन फैक्टर 3। नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH बराबर 3, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बराबर 1। बच्चों बात क्लियर है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +5 कितनी है? +5। ये बात क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? क्या इससे सारी बातें लिख दी हम लोगों ने? हाँ यार बोले। आपका एन फैक्टर से चल रहा हूं मैं, किससे चल रहा हूं? यदि कनेक्ट करोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, आज से पहले ये स्ट्रक्चर याद ही करी होगी। समझ में आ रही बात? और उससे एनसीईआरटी की टेबल सॉल्व हो रही है अभी खटाखट। एक टेबल बनाई हुई है ग्रुप 15 में, ऑक्स में आपके सारे ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला दे रखा है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, उनके आपके प्रिपरेशन दे रखी है, सारा सब कुछ हो जाएगा। देखिए इसको क्या बोल दे रहे हो आप? पायरो H4P2O7, ये हाँ है ना? और H4P2O7 को क्या बोल दे रहे हो? पायरो फास्फोरिक एसिड, पायरो फास्फोरिक एसिड। अब इसमें यदि आपसे कोई सवाल पूछना चाहे, नंबर ऑफ POH बॉन्ड 4, नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O 2, POP बॉन्ड 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? करिए नोट। हाँ जी, नहीं इसके साथ भी बताएंगे, बता दूंगा, सब आएगा, सब आएगा, चिंता मत करो। स्टार्ट हुआ है अभी, खेला भी बाकी है, बात नहीं। बेसिसिटी बोल सकता है, यहां पर क्या बोल सकता है बेटा? इसको फास्फोरिक एसिड को, यहां पर फास्फोरिक एसिड के लिए बात लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? अरे बात नहीं, ये 3 OH है तो ट्राई बेसिक एसिड या ट्राई प्रोटिक एसिड लिख सकता है, ट्राई प्रोटिक और ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है ना? 3 प्रोटॉन 3H+ डोनेट कर सकता है ट्राई प्रोटिक, 2H+ दे सकता है डाई प्रोटिक। इसके लिए यदि अपन बात करें तो यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हो? डाई बेसिक एसिड। क्या लिख सकते हैं? डाई बेसिक या फिर डाई प्रोटिक एसिड, डाई प्रोटिक एसिड। नोट करिए,
आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमेशा पेरेंट एसिड के अकॉर्डिंग चलेंगे। बताएंगे, अभी मेरे पास जगह तो होने थे बोर्ड पे, और तूने लिखा नहीं। ओलियम कॉमन है। हाँ बच्चे, दो OH, दो OH है तो डाई बेसिक, तीन OH होते तो ट्राई बेसिक। ये कितने H प्लस डोनेट कर सकता है? दो, इसलिए क्या बोला है? डाई प्रोटिक। वो तीन H प्लस डोनेट कर सकता है तो ट्राई प्रोटिक। पहला वाला हटा रहा हूं मैं नहीं। सुनो यारो, दो से बारो, क्या बोलोगे? सुनो यारो, दो से बारो। 2 मोल ऑक्सी एसिड से 1 मोल वाटर बाहर निकलता है तो पायरो बनता है। क्या बनता है? पायरो। तो पायरो एसिड क्या है? इनका डेराइव्ड एसिड है। क्या है इसका? डेराइव्ड एसिड। अपन ये जो बातें लिख रहे हैं सारी वो एक एसिड के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि सर दो है, दो चार OH लिख दो, यहां पर मोलिक्यूल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? सल्फ्यूरिक के लिए। हाँ जी, फर्स्ट वाला रफ कर दिया जाए। चलो, डाई बेसिक और डाई प्रोटिक, दो OH है बेटा, तो क्या बोलेंगे? डाई बेसिक। बेसिसिटी OH के भी यहां पर बोली जाती है। और कितना H हटा सकता है? प्रोटिक। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। बात नहीं, बात नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस है, सेंट्रल एटम फास्फोरस ही है, ठीक है ना? चलिए देखिए आगे। अब मान लीजिए मैंने लिखा होता 2 मोल H3PO3 के, किसके? H3PO3। अब H3PO3 है, इसका N फैक्टर कितना है? 2। बोलिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? बराबर। तो N फैक्टर कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। तो यहां पर ऑक्सीजन कितनी आएगी? 3। एक कम कर देंगे, N फैक्टर आ जाएगा 2। यहां से वाटर बाहर निकालेंगे, H4P2O5। इधर देखेंगे, इसको अपन बोलते हैं, एक और अभी मैं बोल देता हूं फिर लिखा दूंगा। और तो खा लगाना होता है जिसके पास कम से कम 3 हाइड्रोजन हो, इसके पास कम से कम, जैसे H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, H2SO4 कभी ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड लिखा? H4SiO4, H4SiO4 सिलिसिक एसिड, ऑर्थो सिलिसिक एसिड, ऑर्थो सिलिसिक एसिड। पक्की बात है क्या? कोई कन्फ्यूजन? तो मिनिमम ऑर्थो बोलने के लिए कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3। कितने होने चाहिए? 3। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं इसको ऑर्थो फास्फोरस एसिड। पहली बात तो फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड बोलते हैं, फास्फोरस एसिड किसको? H3PO3 को। क्लियर? और ऑर्थो फास्फोरस एसिड, ऑर्थो फास्फोरस एसिड
और इसी को ही नीट के एग्जाम में आपके दिया गया था, 2016 का सवाल आया था। फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉस्फोनिक। ऑप्शन में ये एनसीईआरटी में गिवन है फॉस्फोनिक। क्लियर? अब ज्यादातर अपन कॉमन क्या चलाते हैं? फॉस्फोरस और द फॉस्फोरस। और सवाल उसने 2016 में दिया फॉस्फोनिक पूछ के। क्या दिया? तो एनसीईआरटी इसको लिखती है फॉस्फोनिक। क्या बोलती है? फॉस्फोनिक, फॉस्फोनिक एसिड, ये बातें लिखती है। अब यहां पर समझेंगे फास्फोरस से बना है। अरे भाई बात नहीं करना यार, फास्फोरस से बना है और फास्फोरस के 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकला है, पायरोफॉस्फोरस। क्या बोलेगा? क्या लिख दो इसको? पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड। अब एक बात समझिए बेटा, यहां पर मुझे एक बात बताइए, एन फैक्टर कितना नजर आ रहा है? 2। एन फैक्टर 2। नंबर ऑफ OH बोले 2। नंबर ऑफ OH बराबर 2। देखिए इधर P, यहां पर एक, यहां पर OH, एक OH, और अब मेरे पास बच रहा है एक ऑक्सी एसिड में, एक तो बच रहा है हाइड्रोजन और एक बच रहा है ऑक्सीजन। एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या दोनों एक साथ लिखेंगे या अलग अलग लिखेंगे? यदि एक साथ लिखा तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा, जबकि एन फैक्टर कितना आ रहा है? 2। तो यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। सेम दूसरा, और ये H। अब बताइए 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकाला, -H2O। क्या लिखोगे? P डबल बॉन्ड O, ये OH, H, P डबल बॉन्ड O, H, और ये OH। बात क्लियर है बेटा? अब यदि आपको ये एन फैक्टर वाली बात पता है तो अब इसमें सारी कुंडली बता दोगे क्या? नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड बराबर 1, P डबल बॉन्ड O बराबर 1, POH बॉन्ड बराबर 2। इसमें बात कर ले, पीएच बॉन्ड बराबर 2, POH बॉन्ड बराबर 2, P डबल बॉन्ड O बराबर 2 और POB बराबर 1। ये बात क्लियर है? कितने लोग क्लियर है? ये एनसीईआरटी की टेबल बोलती है, वहां से सवाल बनता है। ठीक है? और इनका खेल करने वाला कौन है? एन फैक्टर। कौन है? कौन है? जो आपको पहले बताया गया है, जो आपको पहले बताया गया है। यहां तक की बात क्लियर है क्या? बताइए, नोट करिए। हाँ, 3 हाइड्रोजन बोला था मैंने। क्या क्या क्यों करूं? अरे यार तुम ऐसे मत करा करो। फोटो खींचो फटाफट, मैंने टाइम नहीं दूंगा इतना। फटाफट फोटो खींचो इसका, इतना टाइम नहीं दूंगा। बात नहीं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सॉल्यूशन में कितनी H+ रिप्लेस करेगा? वही एन फैक्टर है, फॉस्फोनिक। हाँ भाई, ये वाला लिखा नहीं था? लिख लिया था ना सबने? चलिए, बात नहीं, चलिए हो गए। कॉपी लगी, बात नहीं। चलिए, हाँ भाई, नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे देखो, नेक्स्ट देखिए, 1 मोल ऑक्सी एसिड माइनस 1 मोल वाटर मेटा एसिड। क्या बोलेंगे? सुनो बेटा, 1 से मेटा। क्या बोलोगे? सुनो बेटा, 1 से मेटा। सुनो यारो 2 से, सुनो यारो 2 से, और सुनो बेटा 1 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकलेगा तो 1 मेटा, 2 मोल से 2 मोल बाहर निकलेगा तो डाई मेटा, 3 से 3 बाहर निकलेगा तो ट्राई मेटा, 4 से 4 बाहर निकलेगा तो टेट्रा मेटा, 5 से 5 बाहर निकलेगा तो पेंटा मेटा, और n से n मोल निकलेगा तो पॉली मेटा। क्या बोलोगे? ये बात क्लियर? देखिए इधर देखेंगे अब ढंग से। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 1
आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए भाई, बात नहीं यार, मैंने लिखा यहां पर H3PO4, क्या लिखा मैंने यहां पर, देखिए H3PO4 को H3PO4 और इसमें से 1 मोल वाटर बाहर निकाला, तो आप लोग लिखोगे यहां HPO3, क्या लिखूंगा मैं HPO3, ये लिखोगे क्या? अरे बोलो भाऊ, मेरी आंखों के सामने बात कर रहे हो तुम, कम से कम ऐसे तो करो, मेरे को दिखे नहीं। देखो उधर H3PO4, यहां पर HPO3। अब आपने ये लिखा था H3PO4 को बेटा P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH और ये OH। अब बताइए क्या यहां से 1 मोल वाटर बाहर जा सकता है क्या? बोलिए, क्या ये H3PO4 में से 1 मोल वाटर बाहर निकला क्या? हमने 1 ही मोल लिया क्या? और बच्चों यहां पर 1 मोल वाटर बाहर निकला, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर बताइए? P डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या लिख सकता हूं? डबल बॉन्ड O और ये OH। क्या लिखूंगा इसको? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या लिखूंगा? मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। और ये क्या था बेटा? फॉस्फोरिक एसिड बोल दो, और तो फॉस्फोरिक एसिड बोल दो, बात एक ही है, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए, क्या यहां पर एग्जांपल नंबर 2, यदि मैं आपसे एक बात बोलूं यहां पर H3PO3 और इसमें से 1 मोल वाटर बाहर निकाल दूं, तो यहां पर बन जाएगा HBO2। क्या बन जाएगा? HBO2। और आप लोग देखेंगे इसको बोरिक एसिड बोलते नहीं बोलते? है बोलो, बोरिक एसिड बोलोगे क्या? क्या इसके आगे ऑर्थो लगा सकता हूं? क्या इसके आगे ऑर्थो लगा सकता हूं? कितनी हाइड्रोजन है? 3। ऑर्थो लगाने के लिए मिनिमम कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए? 3। क्या इसको मैं ऑर्थो बोरिक एसिड लिख दूं? क्या ऑर्थो बोरिक एसिड लिख दूं क्या? अरे बोलो, अरे क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? अरे बोलो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? यहां 2D सीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, स्लिपरी नेचर का होगा, कैरम पाउडर में यूज करोगे, एन वेक्टर 1 होता है, लुईस एसिड है, प्रोटिक एसिड नहीं है, वाटर से एक OH एक्सेप्ट करता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रखा है। बोलो, कितने लोग क्लियर है बात? पक्की बात? चलिए, यहां पर बोरॉन, ये OH, ये OH और ये OH, यहां से 1 मोल वाटर बाहर निकाल दो, -H2O, तो आप बना दोगे B डबल बॉन्ड O और ये OH। ये आपके बोरिक एसिड हो गया, और इसको आप लोग बोलोगे मेटाबोरिक एसिड। क्या लिखेंगे इसको? मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। नोट करिए, बात नहीं, कॉपी चेक करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेस्ट पेपर मारा तुम, कोई होश नहीं है। बोरिक एसिड चेक करो एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, बताया नहीं होगा, मना कर दो एक बार, एक करम ठोको, चेक करो बोरिक एसिड एक बार। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तो 2 चैप्टर हुए, समझ आ रही बात? और मई तक बाकी है, ठीक है ना? मई तक अभी अरे इधर इधर, चलिए हर जगह बार बार नहीं बताऊंगा। चलिए, H3 जो बना सकते हो, बनाना क्या? HPO2, ठीक है? बहुत कम चांस नहीं है, एनसीईआरटी नहीं लिखती इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, जो एनसीईआरटी नहीं लिखेगा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? जिसके बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं बोलेगा मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, बात नहीं। तो बच्चों, बोरिक एसिड का एन फैक्टर 1 क्यों होता है? क्योंकि वाटर से H+ एक्सेप्ट, सॉरी OH- एक्सेप्ट करता है, ना कि वाटर में H+ डोनेट करता है।
रिएक्शन भी बता रखी है, वाटर मॉलिक्यूल आपके क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, एक OH एक्सेप्ट करता है। क्लियर? ये लुईस एसिड है, प्रोटिक एसिड नहीं है। एनसीईआरटी ग्रुप 13 में लिखती है कि H3BO3 जो है बोरिक एसिड इज लुईस एसिड, बोरिक एसिड इज वीक लुईस एसिड, इट इज नॉट प्रोटोनिक एसिड। ऐसा लगता है इट इज नॉट प्रोटोनिक एसिड, इट इज नॉट प्रोटोनिक एसिड। ये बात एनसीईआरटी लिखती है और मैं पहले ही बता चुका हूं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। कौन सा, कोई सा भी हटा दे, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन सा वाला? ये एक वो टर्म बोलनी ही तभी है, पायरो नहीं बोलेगा फिर तू। 2 मोल से मिला के 1 मोल वाटर ही बाहर निकलेगा तो ही पायरो बोलेगा, अदरवाइज पायरो नहीं बोलेगा। टर्म है, समझ आ रही बात? भाई आपके कोई भी प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स ही तो है। वाटर बाहर निकलना है अलग कहानी है, वो तो अभी बहुत सारे वाटर बाहर निकालूंगा इसमें से, लेकिन पायरो नहीं बोलूंगा। क्या नहीं, बीच में नहीं, क्लास से सीधा उठा के फेंक दूंगा सीधा। देखिए इधर, यहां पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड, वो कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे वो अलग कहानी है, लेकिन 2 मोल ऑक्सी एसिड से 1 मोल वाटर बाहर निकलता है तो बनने वाले एसिड को आप पायरो एसिड बोलोगे। 1 मोल ऑक्सी एसिड से 1 मोल वाटर बाहर निकलता है, बनने वाले एसिड को मेटा एसिड बोलो। ये प्रीफिक्स कब यूज करना है, ये इसकी कहानी है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला हटा रहा हूं, ये सर क्या कर रहा हूं, बाहर निकल जाओ। जिसको नहीं पढ़ने की इच्छा है कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 20 लाख एग्जाम देते हैं, ठीक है ना। अब मैं फिर कुछ कड़वे प्रवचन दूंगा, इससे बेटर है कि शांत रहो और चुपचाप पढ़ लो। देखिए आगे का असली कंपटीशन 2 लाख के बीच में होता है, बाकी 18 लाख बस। बिल्कुल सही बोला है, और यूटिलाइज कर लो उसको, बार बार ना पैसा देना पड़े, इससे बेटर है एक बार में निकल जाओ बस। वो डायलॉग सब बात की बात है। अगला डायलॉग सुनने आया क्या है? डायलॉग सुनाऊं क्या? पैसे इस बात के दिए गया या चाहे किसी बात का कटवाएगा डायलॉग सुनने का, उसके लिए और व्यवस्था है, 2 गली छोड़ के भी है, यहां पर भी है। चलिए आगे देखिए, आगे नेक्स्ट आगे देखो। यदि अपन बात करते हैं यहां पर बच्चों, पहले बात पायरो एसिड 2 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकल रहा है, पायरो टर्म आएगी। मेटा 1 मोल से 1 मोल वाटर बाहर निकल रहा है, मेटा एसिड आएगा। ये बात क्लियर है? चलिए यहां पर अपन एक बात बोल देते हैं पर एसिड्स के लिए। अब एक बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर एसिड्स क्या लिख रहा हूं मैं? पर एसिड। ये तो मैंने आपको क्या बता दिया, मेटा एसिड बता दिया। क्या बता दिया? मेटा एसिड। एक मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूं, आप लोग एक पॉइंट लिख लेना या नोट कर लेना, नोट में आपके पॉइंट लिख लेना, नोट में फर्स्ट पॉइंट, नोट में फर्स्ट पॉइंट। देखिए पायरो कौन से एसिड बनाएंगे बेटा? जिनके पास कम से कम 2 हाइड्रोजन हो, और तो प्रीफिक्स किनके आगे लगा सकते हैं? जिनके पास 3 हाइड्रोजन। तो लिखना आप लोग, ऑक्सी एसिड विच कंटेन minimum 2 hydrogen, minimum 2 hydrogen can form pyro acid, जिनके पास कम से कम 2 हाइड्रोजन है। क्या HNO3 पायरो एसिड बना पाएगा? नहीं। HClO4 बना पाएगा? नहीं। HClO2 नहीं। HCl नहीं, ऑक्सी एसिड ही नहीं है। एसिड तो है लेकिन ऑक्सी एसिड नहीं है। HCl एसिड है लेकिन ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। क्लियर बात? अगला एक और पॉइंट लिखेंगे, फॉर ऑर्थो प्रिफिक्स ऑक्सी एसिड must contain
मिनिमम 3 हाइड्रोजन, मिनिमम 3 हाइड्रोजन, मिनिमम 3 हाइड्रोजन, मिनिमम 3 हाइड्रोजन। एक सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, which of the following cannot form pyroacid, cannot form pyroacid? क्लियर बात? पायरो बनाने के लिए कम से कम कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 2। क्लियर है? क्या H+ थोड़ी डोनेट कर रहा है सॉल्यूशन में, वाटर में रख, और यदि H+ हटा दे तो प्रोटेक है, अदरवाइज प्रोटेक नहीं है। वाटर में डालते ही सबसे पहले ये क्यों आपके लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है? क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसको चांस मिल रहा है वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करने का, ऑक्टेट कंप्लीट करने का। क्लियर? तो ये क्या करना चाहेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, जबकि बाकी सब में ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो वाटर में जाते ही उनको ऑक्टेट की चिंता नहीं है, वो क्या करेंगे? H+ हटा देंगे। उसको चिंता किसकी है? ऑक्टेट की। स्टेबल होगा कि नहीं होगा? रेजोनेंस से क्या फायदा हो जाएगा? कितनी आ जाएगी स्टेबिलिटी? वहां तो परमानेंट स्टेबल हो रहा है ना। बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आती है, परमानेंट स्टेबलाइज थोड़ी होगा। परमानेंट स्टेबलाइज तो ऑक्टेट कंप्लीट, तो ऑक्टेट कंप्लीट तो बॉन्ड बनाने से होगा ना। चौथा बॉन्ड बन जाएगा तो ऑक्टेट हमेशा के लिए कंप्लीट है। बैक बॉन्डिंग BF3 मॉलिक्यूल में बैक बॉन्डिंग होती है। क्या BF3 मॉलिक्यूल NH3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता? बनाता है। क्यों? ऑक्टेट 4 कंप्लीट हो जाएंगे। समझ आ रही बात? बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन आता है नो डाउट, लेकिन एक परमानेंट ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो आपके ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर बात? वो बॉन्ड क्या चलता रहेगा? आपका कंप्लीट आपके रेजोनेंस में चलता रहेगा। तो उस बॉन्ड के चलने से स्टेबलाइजेशन आ रहा है, लेकिन यहां तो ऑक्टेट ही कंप्लीट हो गया ना। क्लियर बात? और वो एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना आ रही है, देखेगा मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट क्या? सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, सही। मैंने 2 बोला है पायरो के लिए, मेरी आंखों से देख ले जा मेरी आंख दोनों और देख लेना इनसे। चलिए आ भाई, आगे देखो। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड, इन विच ऑफ द following oxy acid, in which of the following oxy acid ortho prefix, in which of the following oxy acid ortho prefix will be used, ortho prefix will be used, ortho prefix will be used? क्लियर बात? सबके पास कम से कम कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए? 3। तो वो उनके आगे ऑर्थो लगा सकते हैं। ठीक है ना? और एक बात ध्यान रखिए, जिनके आगे ऑर्थो लगता है ना, वही मेटा एसिड भी बना सकते हैं। जिनके आगे ऑर्थो लगता है वो मेटा एसिड भी बना सकते हैं। ठीक है ना? या मेटा एसिड के लिए भी सेम कंडीशन है कि 3 हाइड्रोजन है तो मेटा एसिड बना सकता है। चलिए देखिए आ गए। तो ये 2 टाइप के सवाल है, कहां ऑर्थो लगेगा, कहां पायरो बनेगा। पायरो कहां बनेगा? मिनिमम हाइड्रोजन 2 और ऑर्थो के लिए 3, और जिनके आगे ऑर्थो लगता है वो मेटा एसिड भी बना सकते हैं। क्लियर बात? आगे देखेंगे। आगे ये बात सवाल हुआ। अब मेरे पास यहां पर
मेटा एसिड की कहानी क्लियर हुई, और मैं यहां पर बात करूं तो आपके पायरो एसिड की भी कहानी क्लियर हुई। अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, यहां पर देखेंगे आप लोग, समझेंगे तरीके से। और तीसरा जो है वो है पर एसिड। क्या लिख रहा हूं मैं? पर एसिड। देखिए, यदि आप एन फैक्टर को अपना यहां पर एक क्राइटेरिया बना लोगे ना, तो ऑक्सी एसिड का सवाल किसी भी टाइप का गलत नहीं होगा, यदि आपने एन फैक्टर के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो। समझ आ रही बात? अदरवाइज स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्ट्रक्चर याद ना करना पड़े उसके लिए हम लोग पहले एन फैक्टर सीखा है, ठीक है ना? उल्टा चल रहे हम। आज से पहले स्ट्रक्चर देख के एन फैक्टर निकालते थे, हम एन फैक्टर से स्ट्रक्चर बता रहे ताकि उसके बारे में सारी बातें लिख सके। देखेंगे, पर एसिड का मतलब होता है बेटा, यहां पर ऑक्सीजन 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 -1, ये भी -1 बॉन्ड प्रेजेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज, विद नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो हो, लेकिन नेगेटिव चार्ज का होना भी जरूरी है, तभी आप उसको बोलोगे पर एसिड। क्या बोलेंगे? देखेंगे पहला एग्जांपल, इसमें पहला लिखता हूं मैं। देखिए, मैं दो तरीके समझाऊंगा, सब लोग ढंग से समझ लेना, और यदि सवाल समझ में आया तो आगे की कहानी क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, मैं या तो लैंग्वेज वाइज लिखूंगा या फॉर्मूला वाइज लिखूंगा, दोनों तरीके से आप स्ट्रक्चर कैसे बनानी है वो मैं समझा दूंगा। मैं लिखता हूं परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं, कैरोज एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है H2SO5। क्या होता है? H2SO5। देखिए इधर छापने में ध्यान ना दे, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत कम करता हूं मैं। परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए नाम से क्लियर है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोल रहा हूं? कितना है? एक, मोनो लिखा हुआ है, कितना है? एक सल्फ्यूरिक एसिड है, हाँ है ना? पक्की बात? इसको देख के लग रहा है, लैंग्वेज से चल रहे हैं हम लोग अभी। पहले परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, एक सल्फ्यूरिक एसिड लिखा आपने, सल्फर, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले बनाना सिखाया था। मानते हो इस बात को? परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक, परऑक्सो सल्फ्यूरिक। क्या अभी एक ऑक्सीजन बच रही है? क्या बोलिए, क्या बच रही है? एक ऑक्सीजन बच रही है, और कहीं पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आया नहीं। तो जो ऑक्सीजन बच रही है, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा इस तरीके से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का होना जरूरी है। पर एसिड बोलने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का होना जरूरी है। क्या इस पर, क्या ये इस सल्फर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? एक ही खींचेगा, -1। ये ऑक्सीजन इससे खींचेगा? नहीं। किससे खींचेगा? -1। क्या वो यूनिट दिख रही है जो मैं बता रहा हूं आपको? बोलिए, पर एसिड है। क्या ये? पर एसिड। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? सब। अब आप बोला सर इससे बताओ फॉर्मूले से। फॉर्मूले पर आते, H2SO5, एन फैक्टर कितना? कितना? पक्का? श्योर है? सेंट्रल एटम कौन? सल्फर। कौन है बेटा? सल्फर। आपने ये जोड़ा, अब मेरे पास क्या बच रहा? ये ऐसे हो गया, मेरे पास बचा क्या? ऑक्सीजन। किसके पास क्या बचा? ऑक्सीजन। वो जो ऑक्सीजन अकेला था ना, वो ऑक्सीजन घूम रहा है, मुझे कोई जोड़ ले। समझ में आ रही बात? इसके पास क्या काम हो गया अपना? क्लियर? इसके पास नहीं। सल्फर के पास 6 बना सकता था, बना लिए। क्लियर बात? 6 बॉन्ड बना सकता था, बना चुका। हाइड्रोजन के पास क्या? बोला मैं तो खुद ही 1 बॉन्ड बनाता हूं, जो बना रखा मैंने। क्लियर बात? तो ये सबके पास गया, लेकिन इसको सहारा किसी ने नहीं दिया। इसको सहारा किसी ने नहीं दिया। फिर जब कहीं से भी कोई सहारा नहीं मिलता, तो लोग अपनों के पास ही जाते हैं।
हाँ है ना। और यहां जो ऑक्सीजन अकेली मार्केट में घूम रही थी, जो ऑक्सीजन अकेली मार्केट में घूम रही थी, वो यहां पर अपने ही परिवार के ऑक्सीजन के पास में गई। हाँ है ना। बोलिए। इसने कहा कि हाइड्रोजन से चटक। क्लियर बात। हाइड्रोजन को इधर किसका दिया? हाँ है ना। बोलिए। हाइड्रोजन किसका दिया? बोलो। अरे हाँ है ना। बीच में नहीं बोला। हाइड्रोजन किसका दिया? हाइड्रोजन खिसकने के लिए तैयार हो गया। पक्की बात है क्या? क्यों? क्योंकि उससे भारी ऑक्सीजन आने वाली है। क्लियर बात। कोई कन्फ्यूजन? तो जब भी ऐसा कोई केस होगा ये आपके बनेगा परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलूंगा? परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहां तक की कहानी क्लियर? चलिए अब मैं यहां पर ला रहा हूं एक सवाल। इसको मैं बोल रहा हूं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक। दूसरी बात, दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक। नाम से क्लियर है। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नाम से क्लियर। परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड कितने होंगे? 2। कितने होंगे? परऑक्सो कितने होंगे? परऑक्सो एक परऑक्सो आगे लिखा हुआ है, डाई पीछे। फर्क समझो। यदि डाई परऑक्सो लिखा होता तो 2 यूनिट होती है ऐसी। परऑक्सो पहले है, डाई बाद में। तो यहां परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, मार्शल एसिड। और इसको जो फॉर्मूला है H2H2O8। देखिए ये मैं कुछ अलग बात समझा रहा हूं यहां पर, समझ लेना और ध्यान देना। यदि मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन अपॉन 4, ऐसा लिख सकता हूं मैं, 4 ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। 4 ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। यदि कोई सल्फर के ऑक्सी एसिड है, ठीक है ना। और यहां पर यदि अपन बात करें तो देखिए ऑक्सीजन अपॉन सल्फर का जो रेशो है वो यदि 3.5 से कम आता है, 3.5 से कम आता है, तो समझ जाना वहां पर SS लिंकेज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? SS लिंकेज प्रेजेंट। यदि ऑक्सीजन अपॉन सल्फर का रेशो 3.5 आता है तो समझ जाना वहां पर SOS लिंकेज प्रेजेंट है। SOS लिंकेज प्रेजेंट। और यहां पर यदि ऑक्सीजन अपॉन सल्फर का रेशो 3.5 से ज्यादा आता है तो समझ जाना वहां पर SOOS लिंकेज प्रेजेंट है। लिंकेज प्रेजेंट। क्या यहां पर ऑक्सीजन अपॉन सल्फर का रेशो 4 नजर आ रहा है क्या? बोले। इसका मतलब आप ये बात तो जानते हो सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सल्फर, ये तो प्रेजेंट होगा। मानते हो इस बात को? बोले। 2 तरीके से बता दूंगा, चिंता मत करो। अब एन फैक्टर कितना दिख रहा है इसको देख के? कितना दिख रहा है? कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बराबर बटेगा। कितना बटेगा? बराबर। कितने OH है? 2। सेंट्रल एटम कितने? 2। एक इधर और एक इधर। ऑक्सीजन कितनी बच रही है? 4। कितनी बच रही है? कोई कन्फ्यूजन? क्या ऑक्सीजन यहां पर -1 चार्ज दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दोनों सल्फर से खींच लेगा। बताइए परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक। 2 सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों में से H हट के क्या आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बात क्लियर है क्या? कितने लोग क्लियर है बात? इसमें कौन सा लिंकेज होगा? SS, SOS या SOOS? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अबे सल्फर तो होना जरूरी है, चाहे SS के लिए, SOS के लिए और SOS के लिए। सल्फर है कितनी? 1। और इसमें बोल रहे हो SOS। क्लियर बात? समझ में आई बात? सल्फर कितना होना जरूरी है? 2। तभी तो चाहे SS लिखो, चाहे SOS लिखो, चाहे SOS लिखो, सल्फर तो 2 होना जरूरी है। क्लियर बात? छापो, बात नहीं, नोट करिए।
यहां पर लिख देना इनके लिए मिनिमम 2 सल्फर रिक्वायर्ड। ठीक है ना। लास्ट में लिखा दूं, नोट करो। बात नहीं हाँ, परोक्साइड एक ही बात है, बिल्कुल डेफिनेट। कैसे भी 2 तरीके आपके पास, कैसे भी बना दो। ठीक है ना। अच्छा, इसमें बताना कौन सा लिंक किया जाएगा, क्या आएगा, पक्का पता लग गया। देख लो आप, कैसो ऐसी था पायरोसल्फ्यूरिक में, ओलियम में था क्या नहीं था, और लिखने के बाद में डायरेक्ट बना सकते। नोट करिए, चलिए। हाँ ओके, ऐसे तो कोई ज्यादा इंग्लिश बोलता है तो फिर मैं एक ही बात बताऊं, ओके। अब अपन को आती नहीं इतनी, वो सुनते जाओ बस, कोई मतलब नहीं। आजकल सीख रहा हूं लेकिन मैं। ओके, सीख रहा हूं, सीख जाऊंगा। है आज का यही है, एक ही वर्ड सीखा अभी। नेक्स्ट बढ़ते आगे, चलिए ये हटा रहा हूं मैं। देखिए आगे, अगला सवाल है 3rd नंबर एग्जाम्पल, पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड। अब देखिए नाइट्रिक एसिड है और उसमें आपके पर बॉन्ड है, पर का मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, तो बेटा लिखेंगे HNO4। क्या लिखेंगे, HNO4। अब देखिए, आप देख के बता सकते हो एन फैक्टर कितना है, 1। अरे कितना है, पक्की बात। तो OH, OH के अलावा सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है क्या, बोलिए। इससे एक OH जोड़ोगे क्या, ये नाइट्रिक एसिड बन गया, हाँ है ना, बोलो। एक ऑक्सीजन बच रही है, बोलो। धक्का लगा देगी इसको, क्लियर बात, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं पर नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पर नाइट्रिक एसिड। एक आप बनाओगे, एक की स्ट्रक्चर आप तैयार करेंगे। 4th नंबर परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, मोनोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला भी आप ही बताओगे, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड बन गया। चलिए क्या लिखना था आपको पहले, फॉस्फोरिक। क्या लिखना था, क्या लिखना था बच्चों, फॉस्फोरिक है, बोलो। फॉस्फोरिक यानी कि फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये OH, और उसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे। क्या ये यहां पर इसको लिख सकता हूं मैं H3PO5, H3PO5। ये कहानी क्लियर है क्या, बोलिए। कितने लोग क्लियर है बात, कोई दिक्कत। क्या ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बिना याद करे बना सकते हो क्या, लेकिन माई बाप कौन है, एन फैक्टर। कौन है, एन फैक्टर। मैं कनेक्ट करूंगा H3PO4 से आपके पायरो बनाऊंगा, पायरो से मेटा बनाऊंगा, मेटा से आगे मैं एनहाइड्राइड बनाऊंगा। स्ट्रक्चर बना रहे, उसके P डबल बॉन्ड O लिख रहे, POH बॉन्ड लिख रहे, PH बॉन्ड लिख रहे, रिड्यूसिंग पावर। एक एन फैक्टर के बिहाफ पर सारी कुंडली लिख दोगे एनसीईआरटी की, क्लियर बात। आज मैंने चैनल पे वो भेजा है, एनसीईआरटी का एक टेबल भेजी है, उस टेबल की पूरी कहानी आप एन फैक्टर के बिहाफ पर लिख सकते हो। समझ में आ रही बात, उस टेबल की पूरी कहानी। अगला
यदि अपन बात करें, कर लोगे आप लोग ये सारी बातें, कोई कन्फ्यूजन? यदि मैं परऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड बोलूं तो 2 H3PO4 लोगे, हाँ है ना? ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जोड़ दोगे। ये बात क्लियर? बनाओ परऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड, परऑक्सो डाई फॉस्फोरिक एसिड। क्या लिखोगे बेटा? P डबल बॉन्ड O, OH, OH, यही बन रहा है क्या? क्या लिखेंगे इसके लिए? H4P2O8, ठीक है ना? तो नाम एक से चल रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग चलाते चलेंगे। मतलब फॉस्फोरिक एसिड जो एलिमेंट का जो मोस्ट कॉमन एसिड है ना, उसी के बिहाफ पर सारी कहानी उसी के इधर उधर घूमती रहती है। और मोस्ट कॉमन एसिड कौन सा है? फॉस्फोरिक एसिड। ये पर एसिड की कहानी हो गई। किसकी कहानी? पर एसिड। डन। किसी को कोई आपत्ति, परेशानी, समस्या, कष्ट, दुख जो भी हो बोल सकता है। देखिए आगे। हाँ भाई गोविंदा कहाँ है? अब तो मेरे को दिखता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला हेडिंग लिखेंगे आप लोग, डिस्कशन करा देंगे आगे। चलिए बोला लिंक अनाउंस करा दूंगा आज, कल आधे घंटे पहले बुला लूं डिस्कशन के लिए, ठीक है ना? क्या? नहीं मैं 145 से क्लास है ना, तो 115 बुला लूं डिस्कशन के लिए। ओनली डिस्कशन, नेसेसरी नहीं है। जिसने सवाल सॉल्व कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्कशन कराऊंगा। चलिए नहीं वो अनाउंस करा दूंगा, बात नहीं, अब टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट आगे देखो, आगे देखिए। हाँ जी ये कहानी क्लियर? अब लिखेंगे आप लोग डी, हाइपो एसिड। क्या लिखेंगे? हाइपो एसिड। और हाइपो में देखेंगे आप लोग दो बातें आती है। यदि मान लीजिए कोई अस एसिड है, क्या है? कोई अस एसिड, अस एसिड है कोई, और एक है कोई एक एसिड। क्या है? कोई एक एसिड। यदि अस एसिड में से ऑक्सीजन माइनस कर दे तो बनता है हाइपो अस एसिड, हाइपो अस एसिड। और यदि मान लीजिए एक एसिड में से ऑक्सीजन माइनस कर दे तो बनता है हाइपो एक एसिड। और हाइपो एक एसिड के नाम पर एक ही एग्जांपल है जो मैं आपको कराता हूं अभी, नोट करेंगे आप लोग, ये नोट करेंगे। H3PO3 को क्या बोलते हो आप? फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हो? फास्फोरस एसिड। H3PO3 को फास्फोरस एसिड या ऑर्थो फास्फोरस एसिड या फॉस्फोनिक एसिड। क्लियर बात? तीनों में बोल सकते हैं, फास्फोरस एसिड, ऑर्थो फास्फोरस और फॉस्फोनिक एसिड। इसके बारे में पूरी बात लिख रखी है, एन फैक्टर 3 है, ट्राई बेसिक है, जो भी अब सारी बातें लिख रखी है। क्लियर? यहां पर यदि मान लीजिए ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो बनेगा H3PO2। क्या बनेगा? H3PO2। तो यदि ये फास्फोरस है तो इसको बोलोगे हाइपोफॉस्फोरस। क्या बोलोगे? क्या नाम लिखोगे इसका? हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। यदि अपन बात करें इसकी स्ट्रक्चर वगैरह सब बना रखी है, मैं इस पर बात कर रहा हूं हाइपोफॉस्फोरस पर, तो बेटा मुझे एक बात का जवाब दो यहां पर कि एन फैक्टर कितना है इसका? बोलो, है बोलो। एन फैक्टर
ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा, तो ऑक्सीजन -1। क्या लिखोगे बेटा? n फैक्टर 1। n फैक्टर 1 है तो नंबर ऑफ OH, बोलिए 1। सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस से एक OH जुड़ेगा क्या? बाकी आपके हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ेगी क्या? और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या इसको आप यदि अपन बात करें तो मोनो बेसिक एसिड बोल सकते हो क्या? क्या बोल सकते हैं? मोनो बेसिक एसिड। क्या और मोनोप्रोटिक एसिड भी लिख सकता हूं क्या? मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड। इस हाइपोफॉस्फोरस एसिड को आप फॉस्फीनिक एसिड भी बोलते हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ था, सवाल आया हुआ था एग्जाम में, फॉस्फोनिक और फॉस्फीनिक के नाम से 2016 में। किसमें आया था? 2016 में। यहां पर नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड 2, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड 2, नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड कितना लिखोगे? 1। नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ, पी डबल बॉन्ड ओ बराबर 1। बात क्लियर है क्या? सारी कहानी एन फैक्टर पर बेस्ड चल रही है, नहीं चल रही है? यदि आपको एन फैक्टर आता है तो ये आप बना सकते हो, और ये बन गया तो सारे सवालों के जवाब आपके पास में। क्लियर? पहले उल्टा होता था, ये याद करना पड़ता था पहले, तो इसकी ये तो करना ही था और ये तो नेसेसरी है। समझ रही बात? उल्टा कर रहे। एन फैक्टर से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से आपकी ये सारी कहानी ऑटोमेटिक आ जाएगी, एनसीईआरटी की टेबल सॉल्व हो जाएगी, एनसीईआरटी के पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इसमें। क्लियर? करिए नोट। अगली क्लास से 12th एनसीईआरटी लेके आएंगे क्लास में। अगली क्लास जब भी मेरी, अभी भी क्लास, जब क्लास होगी 12th एनसीईआरटी आप साथ रखेंगे। पार्ट फर्स्ट पी ब्लॉक वाली, उसमें आपके मैं टेबल बताऊंगा। टेबल में फटाफट आपके आंखों के सामने रहेगी तो ज्यादा सही रहेगा। इसके नोट के काम नहीं चलेगी, तुम्हारे पास नोट होना चाहिए। HClO2 बाद नहीं बेटा, बाद नहीं, नोट करिए। हाँ जी। थर्ड रिएक्शन मैंने यहां पर लिख के रख देना, अभी आगे आने वाला है इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जैसे ही टेस्ट हो जाएगा उसके अगले दिन मिल जाएगी सारी। पी ब्लॉक की एलपी टेस्ट तक रोक रखिए भी। मेरी वाली खुद की नहीं है अभी। हाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये पेपर अलग है इस बार। पता लग जाएगा, आ रहा संडे को। चलिए, कमिंग सून। हाँ भाई, नेक्स्ट। ये तो बात हुई 4 टाइप के जो एसिड्स, पायरो, मैंने बोला मेटा, मैंने बोला पर एसिड, और मैंने बोला आपके हाइपो एसिड। 4 टाइप के जो प्रीफिक्सेस है उन पर बेस्ड सवाल है, और आपके एनसीईआरटी से किस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे, ये बातें सबको क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है बात है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हम। नहीं है कल कुछ नहीं, किसका हो गया? नेक्स्ट आगे देखो। हाँ ये तो हटाऊंगा तो फिर। नेक्स्ट देखिए, ये बात हुई यहां तक कि अब मैं आपके बात कर रहा हूं कि जो भी आपके एसिड्स में पायरो एसिड्स है, यहां पर ऑक्सी एसिड्स है, अब क्या यहां पर इसको आप परऑक्सो लिंकेज बोलोगे क्या? परऑक्सी लिंकेज बोलोगे? बोलिए बोलिए, एक बार और बोलिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन परऑक्सी बॉन्ड, समझ आ रही बात? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन परऑक्सी बॉन्ड, हर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड परऑक्सी बॉन्ड नहीं होता है। क्लियर बात?
लेकिन हर परऑक्सी बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर बात? परऑक्सी बॉन्ड बोलने के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। एक बात और लिख लेना यहां पर स्टार करके, HClO4 इज नॉट ट्रू पर एसिड, इज नॉट ट्रू पर एसिड, यानी कि ये सही वाला पर एसिड नहीं है, वैसे हवा में हो रहा है। Cl डबल बॉन्ड O, OH OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसमें कोई ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी परक्लोरिक बोलते नहीं बोलते। इसके बारे में बातें की जाएगी कल से मतलब अगले टर्न पर। और कल डिस्कशन के लिए आपको 115